प्रशंसा रही है महर्षि कपिल की, इस सांख्य के समान कोई दर्शन नहीं है। यद्यपि छह दर्शन अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो तात्विक दृष्टि है, सैद्धांतिक ज्ञान है, वो इसके अंदर बड़े अच्छे ढंग से ऊहापोह पूर्वक बताया गया। छह दर्शनों में छहों को अलग अलग स्तर पर देखते हैं तो दो दो के जोड़े वहां पर माने जाते हैं। तो सांख्य के साथ में योग दर्शन को जोड़ा जाता है। सांख्य और योग ये एक समान धरातल पे बात करते हैं। सांख्य को एक सिद्धांत के रूप में मानते हैं और योग को उसका व्यवहारिक रूप मानते हैं, उस व्यवहार की प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। पहले ये दोनों सांख्य के रूप में ही प्रचलित थे, अभी दो दर्शनों के रूप में हमारे पास अलग अलग उपलब्ध होते हैं। तो महर्षि कपिल ने इस दर्शन का प्रारंभ किया तो उनके मन में एक बात थी कि हम सबसे अधिक किससे प्रभावित होते हैं, हम अपने जीवन में किससे अधिक प्रभावित होते हैं। तो हम कहीं व्यक्ति को देखेंगे, स्थान को देखेंगे, वो सब है, लेकिन कुल मिलाकर के हम मुख्य रूप से दो चीजों से प्रभावित होते हैं, एक सुख से और एक दुख से। जितनी भी स्थितियां हैं उनमें अंततः हमें प्रभावित करने वाले जो मुख्य तत्व होते हैं, जिनके कारण हम फिर प्रतिक्रिया करते हैं, कोई उपाय करते हैं, वो सुख और दुख है। ये सुख और दुख की संवेदना हमें होती है और ये एक वास्तविक है। लेकिन सुख और दुख में भी देखें, इन दोनों में से हम किससे अधिक प्रभावित होते हैं। हम सुख से भी बहुत प्रभावित होते हैं, दुख से भी बहुत प्रभावित होते हैं। सुख से प्रभावित होकर सुख को पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और दुख से भी प्रभावित होकर के दुख को दूर करने के लिए भी बहुत प्रयास करते हैं। प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, सदा ये हमारे अंदर होता है और हमारे विचार भी इनसे जुड़े हुए ही चलते रहते हैं। चाहे हम भौतिकवाद की तरफ जाएं, चाहे अध्यात्म की तरफ जाएं, सुख और दुख ये तो हमारे साथ में जुड़े हैं। बाकी चीजें साधन के रूप में आएंगी, लेकिन जिससे हम उद्वेलित होते हैं, जिससे हम क्रियाशील होते हैं, वो सुख और दुख मूल में रहेंगे। उसके अनुसार हमारी इच्छा या अनिच्छा फिर आगे होगी और उसमें ज्ञान भी कारण बनता है। समझ हो हमारे को तो फिर उसके अनुसार फिर हमारे सारे अच्छे बुरे काम होते हैं। तो सुख और दुख इन दो से हम प्रभावित होते हैं और यदि इन दोनों में भी हम निर्णय करना चाहें कि हम किससे अधिक प्रभावित होते हैं, अपने साथ जोड़ करके देखते चलिए कि मैं किससे अधिक प्रभावित होता हूं या होती हूं, सुख से या दुख से। और न केवल स्वयं से, हमारे आसपास जो लोग हैं उनको भी हम देख सकते हैं, हम प्राणियों को भी देख सकते हैं, लेकिन मनुष्यों को तो सबको हम देख ही सकते हैं। उसमें कई बार निर्णय करना मुश्किल होगा ना कि हम सुख से अधिक प्रभावित होते हैं या दुख से अधिक प्रभावित होते हैं। इसको समझने के लिए अगर हम यूं कहें कि हम सुख प्राप्ति के लिए अधिक प्रयत्न करते हैं अथवा दुख की निवृत्ति के लिए अधिक प्रयत्न करते हैं, हम किससे प्रभावित होते हैं, एक तो अंदर देखेंगे हम, वो समझना कि कौन सी भावना है, क्योंकि सुख भी के भी बहुत अधिक हैं, दुख के भी बहुत हैं, दोनों ही इतने अधिक हैं कि हमें कई बार पता न लगे कि किससे अधिक होते हैं। तो इससे प्रभावित होकर जो हम कर्म करते हैं दुनिया में, उन कर्मों को देखें कि जो प्रतिक्रियाएं हैं, हमारी कर्म हैं, वो दुख को दूर करने के लिए अधिक है, सुख को पाने के लिए अधिक है। मैं पूछता रहूंगा, आप लोग उत्तर भी देंगे बीच बीच में। एक विचार का बिंदु है ना, यद्यपि दोनों से प्रभावित होते हैं। तो महर्षि कपिल ने आगे भी ये बात रखी है और उसके आधार पर इस दर्शन का जो प्रारंभ किया है वो दुख से किया है। सुख और दुख की तुलना में हम दुख से अधिक प्रभावित होते हैं। दुख को दूर करने के लिए हम अधिक प्रयत्नशील होते हैं, दुख को दूर करने के लिए हम अधिक उत्सुक होते हैं, अधिक
जोर लगाते हैं दुख को दूर करने के लिए, सुख को पाने के लिए भी जोर लगाते हैं, लेकिन उतना नहीं। क्योंकि अगर दुख है तो जो सुख भी है या सुख के साधन भी है, वो सुख के साधन उतने हमें सुख नहीं दे सकते, क्योंकि वो दुख है कोई। और हम सब अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि मन में कोई दुख आ गया, किसी ने अपमान कर दिया, कोई खिन्नता मन के अंदर आ गई, तो जितने सुख साधन है हमने वर्षों दशकों लगा करके इकट्ठे किए हैं, वो निरर्थक व्यर्थ से हमें लगने लगते, निष्प्रयोजन से लगने लगते, वो दुख इतना प्रभावी हो जाता है। तो हमारे जीवन की वास्तविकता और उससे जुड़ते हुए ये एक बात रखी है कि उन्होंने जो प्रारंभ किया कि भाई हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है, हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है। जीना मात्र, जैसा कि पशु जीते हैं, क्या यही प्रयोजन है? अगर ये प्रयोजन है तो वो भी जीते ही हैं लोग बात, और यदि वही प्रयोजन है तो वो चलता रहेगा, उसमें कोई रोकने वाला नहीं है हमारे को। हम जीवन जीने के लिए जो करना है वो करते रहेंगे और जन्म मरण प्राप्त करते रहेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा हमारे साथ, परमात्मा भी नहीं करेगा कि नहीं ठीक है हमारी इच्छा है, हमको स्वतंत्र छोड़ा है कर्म करने में। लेकिन जब हम सामान्य चीजें जुटाने के बाद में विचार करते हैं तो मननशील व्यक्ति में ये विचार आएंगे ही, आने ही चाहिए। ये सब क्यों चल रहा है, ये सब कब से चल रहा है, ये सब कब तक चलता रहेगा, क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? और बहुत बार जब दृष्टि ठीक नहीं हो, इस संबंध में बहुत लोग विचार करते ही हैं, जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, सत्संग में नहीं जाते, तो भी विचार आ जाते हैं। और अनेक बार स्थितियां देख करके व्यक्ति के मन में ये आ जाता है कि ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। जीवन की बहुत सारी परिस्थितियों में हम सोचते हैं ना, ये तो ऐसे ही चलेगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए पड़ोसी कोई ऐसा है, हमने समझा लिया, कर लिया, वो कुछ समस्याएं खड़ी करता रहता है, तो कुछ नहीं सुधर सकती, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, हम जा भी नहीं सकते कहीं, नहीं है ऐसे ही चलेगा, और हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, झेल लेते, तो ऐसे ही चलेगा। शरीर है, रोग हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, जो जैसे जैसे हैं, कई कितनी स्थितियों में हम जब अपने को किसी उपाय में नहीं देखते, कोई उपाय करने की सामर्थ्य नहीं होती, तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, ठीक है जैसा चल रहा है, कोई बात नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि जितना हम सोचते हैं उतने और दुखी हो जाते हैं, उसमें समाधान हो नहीं पाता है, हम प्रयत्न करते रहते हैं और वो दुखी होते जाते हैं जीवन में। तो स्वभावतः हम जब ये होते हैं, चलो जैसा है वैसा है, चलने दो, वो भी किस लिए करते हैं हम, कि हम अधिक दुख में ना जाएं। लेकिन यदि हमारे से ये पूछा जाए कि आपने जो छोड़ दिया, चलो हमें अब कोई लेना देना नहीं, जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन हमें कोई कहे कि नहीं अगर ये चीज बदल जाए, जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाए, तो हम हाँ कर देंगे ना तुरंत। पड़ोसी बदल रहा है, या तो ठीक हो रहा है, या तो बच्चे सुधर गए, तो तुरंत लगेगा नहीं हाँ हो जाए तो अच्छा है, भले ही हम छोड़ चुके हैं उस बात को, ऐसे ही चलता रहे। तो जो जीवन हम जी रहे हैं, कभी कुछ ऐसा हमें लगा कि हमें कोई दुख ना हो? एक प्रश्न है, हमने इतना इतना जीवन जिया है, जितने भी दशक हम लोगों ने जीवन जिया है, क्या कोई वर्ष ऐसा रहा है कि हमें कोई कष्ट ना हुआ हो? नहीं हुआ। कोई महीना, कोई दिन भी नहीं। अभी सुबह से लेके अभी तक मैं पूछूं कोई कष्ट हुआ आपको? अभी आज का ले लें, पीछे का जो भी है, एक दिन भी, लेकिन सुबह से लेके अभी तक कोई कष्ट हुआ है क्या? नहीं हुआ। और शाम तक भी कोई कष्ट नहीं होगा, कह सकते हैं। तो जीवन में दुख है ये तो ठीक है, लेकिन दुख होता क्या क्या है, हम उसे दुख माने या ना माने, ये भी एक दृष्टि होती है।
वो भी यहाँ पर प्रदान की। तो कहा कि जो दुख होता है और हम जिस उद्देश्य से, हमारा प्रयोजन क्या है जीवन का, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, तो उसके लिए ये प्रारंभ ही दुख से करते हैं। वो कहते हैं कि 3 प्रकार के दुख होते हैं, अर्थात त्रिविध दुख, और उन दुखों से उनकी अत्यंत निवृत्ति, पूरी तरह छूट जाना, ये अत्यंत पुरुषार्थ है। अतः त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, ये पहला सूत्र है। और ये पहला सूत्र इस बात को कह देता है कि ये कहां से प्रारंभ करने वाले हैं और कहां तक ले जाने वाले हैं। एक सूत्र में सारी बात आ जाती है, बाकी ग्रंथ इसी के बीच में घूमता रहेगा, इन्हीं से संबंधित रहेगा। तो दुख हमारे जीवन की वास्तविकता है और सबसे तीव्र संवेदना है, और उस हमारी जो इच्छाएं हैं करने में, उसमें दुख को हटाना हमारी सबसे बड़ी तीव्र इच्छा है। सुख पाने की अपेक्षा दुख की निवृत्ति सबसे तीव्र है, अर्थात हम सबसे अधिक दुख पर केंद्रित होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, कर्म करते हैं। दुख एक महत्वपूर्ण संवेदना है। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है? पूरे दुखों से निवृत्ति है। जो ये कहते हैं कि जीवन जीना हमारा लक्ष्य है, तो हमारे दर्शनों में, उपनिषदों में और जगह भी ये बातें आई हैं कि यदि ये मान लिया जाए कि जीवन जिए और जीवन दुख रहित जिए, तो क्या ये संभव है कि हम दुख रहित जीवन जी सकें? हम जो चाहते हैं, चाहते तो यही है कि ये जीवन दुख रहित हो और खूब सुख हो।